चुनू भैया, ये लुंगी सुखाने की जगह है। हाँ तो कल लुंगी सुखाने के लिए एयरपोर्ट चले जाएं। ट्रेन की खिड़की में बाहर मुंह निकाल के सफर करने वाले आदमी अभी एयरपोर्ट जाओगे? अंदर लेके जाओ लुंगी, ये गेस्ट आने वाले इधर। हाँ तो तुम्हारे गेस्ट जो है अपना लुंगी पहन के नहीं आएंगे जो हमारे लुंगी में घुसेंगे। अरे रुको, हम नीचे आके बात करते हैं। अरे मेरे मौसी का बेटा है चुन्नू, इतना बेवकूफ आदमी है ना ये। रात को 12 बजे घर पे आया, मेरे को आगे उठा के कहता मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर नहीं आऊंगा, तू सो ले, सुबह आऊंगा। इतना बेवकूफ आदमी है। बेवकूफ कहा हमको? हम हैं चुन्नू त्रिपाठी, लंबी चौड़ी है कद काठी। अरे ये देखिए, हमारा ये छोटा भाई शहर आके सब संस्कार भूल गया। मत भूलो, आज भी गांव में सुबह उठ के सबसे पहले बड़ों के पांव छूते हैं। तो तुम्हारे घर में तो सभी एक दूसरे के पांव छूते हैं। एक आदमी इधर मुंह करके सोता है, एक उधर, एक इधर, एक इधर, सब एक दूसरे के पांव छू रहे होते रात को। बेवकूफ कहीं के। अरे आ गए शहर में तंग करने। अरे सुनो एक बात कपूर, तुम भूल गए हम तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किए, इतना बड़ा एहसान किए, और तुम हमारे लिए ये सब बोल रहे हो हैं? क्या एहसान किया मेरे पे? अरे भूल गए तुम, हम तुमको जिंदगी में सबसे पहला फिल्म हम दिखाए रहे, हम। हाँ, छोटा चेतन, इसीलिए तुम आज बड़े बड़े हीरो लोग को यहाँ बुला के उनका इंटरव्यू लेते हो। हाँ तो फिल्म तो तुमने भी देखी थी मोटू लाल, फिर तुमने क्यों नहीं लिया इंटरव्यू? छोटा चेतन था, तुम छोटे हो इसलिए आ गए। बड़ा चेतन होता तो हम आ जाते। अभी सुना, और तुम्हारा वो एहसान चुकाने का टाइम आ गया। हम यहाँ आए हैं किसी बहुत बढ़िया हीरोइन से शादी करने। बाकी तुम तो समझदार हो। मैंने ना कच्चे में रॉकेट चला था ना आपके। समझदार हो, गांव से रिजेक्ट होके आगे और इधर हीरोइन शादी करेगी आपसे, क्यों? अरे कोई और ना करे पर दीपू जरूर कर लेगी। दीपू कौन? दीपक चौरसिया? अरे नहीं, दीपू पादुकोण, दीपिका। हम सोच लिए शादी के बाद हम रिश्तेदार हो तुम लोग। रिश्तेदार इसलिए जिंदा खड़े। काला टीका कैसे लगाया, जैसे बड़ा करीना कपूर जैसा मुंह आपका। क्या हुआ? अरे आपका मेल है कोई दीपिका पादुकोण के साथ? वो कहाँ हॉलीवुड पहुंच गई, और ये तो हिंदी फिल्म में भी भोजपुरी सबटाइटल के साथ देखता है आदमी। देखो तुम ये सब फालतू बातों में हमें मत घुमाओ। हमको ये बताओ, तुम हमारी शादी कब कराओगे? हमसे अब अकेले सोया नहीं जाता, बाकी सबों की शादी करा दी है बाबूजी ने। हाँ, अकेले सोने में डर लगता है हमको। इनके पिताजी बड़ा डरते थे, डर में 7 बच्चे पैदा कर दिए। अभी भारत सरकार इनसे डर रही है, पता नहीं और डर के क्या कर दे ये लोग। अरे देखो, तुम ये फालतू बात मत करो। तुम हमारी बस दीपू के साथ शादी करा दो। वो नहीं करेगी। इसकी शर्त है एक। क्या? वो कहती है उसी शादी करूंगी जो कोहनी अपनी चाट लेगा जीभ से। तो चाट लेते। अरे अपनी। तो चाट लेगा ये वाला। हाँ ना चाटा जरा। तो फिर नहीं हो सकता। कटरीना का काटी में उसका डिमांड है कि लड़का ना हाँ। सफेद जूता खा लेता हो। हाँ। तो मैं पहना है, मैं उतारता हूँ। एक मिनट, अरे हमारा जूता भी सफेद है, वो भी नया है, ज्यादा सफेद। हम अपना जूता खा के आते हैं, सब समझते हैं अरे लुंगी का पी रहा है, जूता खिलाओगे। हम भी शादी किए भी नहीं, यहाँ से जाने वाले नहीं है, सोच लो। नानी, बदतमीज को निकालो घर से बाहर। दुनिया भरी पड़ी है जी। जमाने में जो लोगों के पीछे चलती है, सेफ बन के रहना चाहती, लेकिन कोई कांटों पे चल के अपनी राह बनाए, वो यही बंदा है। मान लो मेरी बात, वो यही बंदा है। तो हैवानों के ऊपर शैतान, 7 लोगों के ऊपर भगवान, ऊपर भगवान, बॉलीवुड में इरफान। क्या बात है। मुझे लगा आप इरफान भाई को शैतान बोलने वाले हो। ना कि ऊपर भगवान, इरफान भाई शैतान। देखो भैया, अगर बंदा शैतान ना हो ना तो तेरी तरह यहाँ नहीं पहुंच सकता, याद वाला। वैसे शैतान और भगवान का साथ साथ होता है। मतलब मैं शैतान हूँ? नहीं जी, आप भगवान, हम शैतान। इरफान भाई क्या आजकल क्या खा कर रहे हैं आप? दिन भर दिन मतलब ब्यूटी बाहर निकल रही है आपकी, ड्रेस काफी भी स्मार्ट बड़ी होते तगड़ी जा रहे हैं। चमक रही है यार। ड्रेस देखो आज। खाना जो है बंद है आजकल। खाना बंद है? हाँ। ऐसे क्यों? मैं आपको देख देख के जरा इंस्पायर हो गया हूँ। भाई ये टॉन्ट कर रहे हो ना आप मेरे को। क्योंकि पहले आपका फिजिक जब आप आए थे तब कुछ और था जी। उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया, फिर 7 हीरोइन आ गई आपके साथ। तो मैंने कहा मैंने क्या गलती की ऐसी यार, मैं भी खाना बंद कर देता हूँ।
अच्छा इरफान भाई, हमने मदारी का ट्रेलर देखा ना, तो उसमें बंदर है ना भालू है। हाँ जी सो हाउ कम इट्स मदारी, मतलब क्या इसके बारे में सर, बताइए। ऐसा था पहले जब टेलीविजन नहीं था ना, तो रास्ते में मदारी बंदरा खेल चलता था, लोग देखते थे जी। तो अभी क्या हो गया, तो वहां से चला गया जी। बंदर भी चले गए अपनी जगह पे जहाँ जाना था, मदारी अपनी जगह चले गए, उनका धंधा बंद हो गया। अब उसकी जगह ले लिए इस शो ने। मुझे समझ नहीं आया भाई, ये कॉम्प्लीमेंट है कि आप मुझे बंदर कह रहे हैं कि मदारी कह रहे हैं? वो लोग समझ लेंगे। पिछली फिल्म जज्बा में इरफान भाई की हीरोइन ऐश्वर्या राय थी, इस बार कोई भी नहीं, ऐसा क्यों भाई? देखो भाई, मैं पहले आया था पीकू में जी। दीपिका के साथ जी। फिर ऐश्वर्या जी के साथ आया था जी। उसके पहले भी किसी और हीरोइन के साथ आया था जी। जब मैं आया हीरोइन के साथ, आपने मुझे तो छोड़ दिया वहां और हीरोइन पे आप कूद गए। मतलब अब ये बिल मेरे पे फाड़ रहे हो आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फिल्म साइन करने के पहले पूछा पब्लिसिटी में कपिल के शो पे जाना है, उन्होंने कहा जाना है, मेरे का हीरोइन नहीं होना चाहिए, मैं अकेला करूंगा, हीरोइन बनना होगा मैं बन जाऊंगा। मुझे पिछली बार तो मैं शो में आया था, तो मुझे लगा था मैं हीरोइन क्यों नहीं है इस फिल्म का, मैं हीरो क्यों हूं? तो आप मेरी फिल्म में हीरोइन नहीं होने की वजह ये है। आज देख ले ध्यान से, मैंने हीरो पे शेर मारा है और हीरो ने तेरा बैंड बजाया है। क्यों बजाया कि नहीं बजाया? पिछली बार जब इरफान भाई आए थे ना हमारे शो में, तो इनको नाराजगी थी आपसे। मुझे याद है इरफान भाई ने आके इनको कहा था कि सिद्धू साहब लड़कियों के लिए बड़े शेर बोलते हैं, हमारे टाइम पे आपका गालिब मर जाता है क्या? तो आज पाजी ने वो बात मुझे लगता है ध्यान में रखी, आते ही आपके कसीदे में एक तो शेर पाजी ने पढ़ दिया आज। पढ़ दिया ध्यान रखते हैं। आपने मुझे बोला था कि आप सिद्धू पाजी पे ये अगर बात कह दो तो मैं सारा ध्यान आप पे दूंगा। मैंने नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ सर, ये अंदर की बात है। ये दूसरी बार आया हूं मैं, दूसरी बार। ये तगड़ा था यार, ये तगड़ा था, बहुत तगड़ा था यार। सरदार खुश हुआ, मोगैम्बो तो 25 साल पहले खुश होता था। अच्छा भाई, बीवी प्रोड्यूसर हो उसका फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही फायदा है। अभी तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना, टीवी पे आएगा ना। फायदा ही फायदा है, वहां जाके कुछ और बात कर लेंगे हम जी। वहां जाके असली बात बताऊंगा आपको पीछे। तो आप कह रहे हैं कि फायदा ही फायदा है? फायदा ही फायदा है। जब मैं ना, हमारे दोस्तों का ग्रुप था जिम भाई, 6-7 लोगों का, सब थिएटर वाले लड़के, तो एक लड़का हमारे ग्रुप में था, वो जैसे मैं एक बार दिल्ली गया हूँ, वो 3 बार गया था, तो झूठ बड़ा बोलता था आके, कहते इरफान खान है ना जो रात को कैंडल जला के ना, मैं कहा उनकी आंखें इतनी इंप्रेसिव है कि आप डायलॉग ना बोलो, आंखों से बात कर लेते हैं। तो कहता उसके लिए बड़ा रियाज करते हो। मैं क्या? कहता सर से रात ना कैंडल जला के ऐसे देखते रहते हैं उसको। तो मैं तब भी सोचता था, जवान आदमी रात को कैंडल जला के कैंडल ही देखेंगे। तो ये सच तो नहीं है ना भाई? ये सच है, आप रात को कैंडल देखिए। ऐसा है भाई साहब, आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट होने लगा है जी। बाल हो जाते हैं जी। अपना कुछ भी हो जाता है, आंखें तो नहीं होती? हुई है हमारी, ऐसी नहीं थी बचपन में हमारी। ऐसी नहीं थी बचपन ना में? ना, ये तो फिल्मों में आने के बाद। तो आपने ऐसा क्या देखा आपकी आंखें खुल गई? मतलब इरफान भाई जब देखते ही हैं तो आदमी लुक से डर जाता है कि नहीं यार कुछ करने वाले हैं। अरे जिम भाजी, आप इतने हैंडसम हो, जिम भाजी को ज्यादातर लोग चॉकलेटी बॉय बोलते हैं। भाजी जब आप बॉम्बे आए थे स्ट्रगल के टाइम पे, तो स्मार्ट तो आप शुरू से ही हैं, तो मतलब तब तो लड़कियां काफी मरती होंगी, मतलब आइडिया कोई? नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएंगे। क्या बात है, अभी भी ख्याल रखते हैं पूरा। जिमी पाजी की आप फिल्में देख लो, पुलिस ऑफिसर, दबंग, कोई कभी कभी नेगेटिव शेड भी करते हैं, ठाकुर के रोल या ऐसे। तो पाजी बाहर तो आपका दबंगई सिनेमा पे तो कायम है, घर पे आपका कैरेक्टर कैसा होता है? घर पे नहीं कर पाता हूँ तभी तो बाहर करता हूँ। तो मैंने ये सवाल बड़े लोगों से पूछा, सबका यही हाल है ना? अभी सब। पिछले हफ्ते ये सबसे सही बोला, सब। सब मैं इंक्लूडेड।